प्यास से मेरा हलक सूख रहा था। उठने की कोशिश की तो एक टीस ने मुझे याद दिलाया कि डॉक्टर ने बिना किसी मदद के करवट लेने को भी मना किया है। मेरी बेटी पलक दरवाजे के पास दिखी तो एक बार फिर पूरी ताकत बटोरकर मैंने उसे पुकारने की कोशिश की, सुनो बेटा, मुझे प्यास। मगर उसने मेरी बात पूरी सुने बिना ही लापरवाही से कहा, आती हूं ना अभी, और वहीं से मुड़कर अपने कमरे में चली गई। पिछली बार जब उसके दरवाजे पर आने पर मैंने उसे पुकारा था तो वो बिना कुछ कहे पलट गई थी। तब मुझे लगा था शायद उसने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। लेकिन इस बार क्या ये वही औलाद है जिसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को मैंने अपनी जिंदगी की तपस्या माना। अपनी खुशी, अपना करियर, अपना हर सपना उसकी एक मुस्कान पर न्यौछावर कर दरिया में डाल दिया। वो औलाद मौत से लड़कर अस्पताल से लौटी अपनी माँ को यूं बेबस छोड़कर फोन पर ठहाके मारकर अपने दोस्त से बातें कर रही है। इतनी संवेदनहीन, वो भी मात्र 14 साल की उम्र में। प्यार तो छोड़ो, इसके अंदर तो इतनी हमदर्दी भी नहीं जिसके नाते पड़ोसी भी ऐसे वक्त पर काम आ जाया करते हैं। ऑपरेशन के टांकों के साथ एक टीस दिल में भी उठी और दर्द, बेबसी और निराशा में भरे 2 आंसुओं के साथ 2 लफ्ज भी बेसाख्ता ढुलक पड़े। ओह माँ, तकलीफ में मुझे आज भी सबसे पहले माँ ही याद आती हैं। पिछले 1 साल में जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, शरीर की सारी ताकत का रेत की तरह हाथों से सरकने की खलिश से सामना हुआ है और साथ ही सामना हुआ है पलक के गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन रूप का। तब से माँ बहुत याद आने लगी हैं। मेरे पति की छुट्टियाँ भी अब खत्म हो चुकी हैं। आज तो वो मेरे लिए दवाइयाँ लेने गए हैं। कल से जब ये ऑफिस चले जाएंगे तो दिन कैसे कटेंगे। कहा था इन्होंने कि पलक की छुट्टियाँ हैं, पर उसका कोई भरोसा नहीं। तुम अब अपनी माँ को बुला लो। पर मेरी ही हिम्मत नहीं पड़ी। किस मुंह से बुलाती। शादी के इन 18 सालों में कितनी ही बार माँ पापा की तबीयत खराब हुई। हर बार कोई ना कोई दीदी उनकी सेवा के लिए गई, पर मेरे पास हमेशा कोई ना कोई मजबूरी रही। पहले नौकरी की, फिर पलक की। मम्मी कितना बुलाती रहीं, पर मैं तो पलक की किसी न किसी कोर्स के कारण गर्मियों की छुट्टियों में भी कभी 2-4 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं जा पाई। आज लग रहा है कि उन सब छुट्टियों का कर्ज उतारूं। पहले माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोऊं, फिर खूब सेवा करूं उनकी। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी देवेश कमरे में आते ही सख्त आवाज में चिल्ला पड़े, पलक, मैं बताकर गया था कि मम्मा को हर 15 मिनट पर 3-4 चम्मच पानी पिलाना है। पानी तो ऐसा का ऐसा ही रखा है। कर क्या रही थी तुम? क्यों, मुझे मम्मा को पानी पिलाने के अलावा कोई और काम नहीं है? स्कूल खुलते ही मेरे एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी कौन करेगा? उसकी बात सुनकर देवेश का स्वर और सख्त हो गया। कितना समय लगता है पानी पिलाने में? और पढ़ाई का बहाना तो बनाना मत तुम। लगातार ऑनलाइन दिख रही थी और मेरा फोन काट रही थी, इसीलिए मुझे सब काम छोड़कर वापस आना पड़ा। समझ गया था कि तुम फोन लेकर दूसरे कमरे में हो। ये चीख पड़े, मगर पलक के चेहरे पर रत्ती भर ग्लानि न आई। उतने ही आक्रामक अंदाज में बोली, हाँ तो फ्रेंड से बात करना क्या गुनाह है? 1 हफ्ते बाद फोन मिला है मुझे। खुद तो सारे फोन लेकर अस्पताल में बैठे थे और यहाँ अपने सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे थे। पलक, इनका हाथ उठने को आया, पर ध्यान मेरी ओर मुड़ा तो रुक गया। मुझे पानी पिलाकर ये मेरे लिए कुछ बनाने रसोई में चले गए और मेरे मन में छोड़ गए ढेर सारी चिंता और व्यथा का झंझावात। कहाँ गलती हो गई कि मेरी बेटी वो बन गई जो मैं उसे सपने में भी नहीं बनाना चाहती थी? क्या उसे शिद्दत से वो सब देना ही गलत हो गया जो मेरी गलतफहमी थी कि हमें न मिलना हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी? उसे बनाने के चक्कर में मैं खुद को मिटाती गई, पर पलक के साथ बड़ी होती गई उसकी ख्वाहिशें, उसके नखरे, उसकी जिद और उसकी कड़वी जुबान का कद।
उसे सुंदर आकार में गढ़ने की हर निष्फल कोशिश के साथ याद आई मुझे मेरी माँ की बातें, उनकी बेरुखी, उनका हमें सजा देना, उनकी उपेक्षाएं, उनकी डांट और इन सब के पीछे छिपा उनका प्यार। एक कुशल शिल्पकार की तरह हमें आकार देने की उनकी योजनाएं, रूपरेखाएं। अपने कटीले प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आंसुओं के बादल पर सवार मैं उड़ती जा रही थी अतीत के गलियारों में। कानों में माँ के स्वर गूंजते जा रहे थे। ये काम करना है मतलब करना है। जो सजा मिल गई वो किसी हालत में कम नहीं हो सकती। आज मैं इन छोटी छोटी लापरवाहियों पर सजा नहीं दूंगी तो कल जिंदगी देगी और उसकी सजा बहुत सख्त होगी। पहली सजा शायद 7 साल की उम्र में पाई थी मैंने। 2 हफ्ते तक टीवी बंद। तीसरी रात भूख हड़ताल कर दी थी मैंने। माँ ने मेरा खाना थाली में लगवाकर दीदी से कहा, अब ये थाली फ्रिज में रख दो, भूख लगेगी तो खा लेगी। पापा ने कहा भी कि जाने दो, बच्चा है, पर माँ टस से मस नहीं हुई। माँ का मानना था कि हर संस्कार की तरह गलती पर सजा पाकर उसे सुधारने या सजा से डरने के संस्कार भी बचपन में ही पड़ते हैं। बचपन में ही आदत ना पड़ी तो सीधे किशोरावस्था में मिली सजा ग्लानि नहीं, आक्रोश जगाती है। चौथे दिन मेरे फूटकर, रोकर, सॉरी बोलने पर बेरुखी का चोला उतारकर माँ ने मुझे प्यार तो कर लिया था, पर तय सजा कम नहीं की थी। दादी के पानी मांगने पर इतना ही तो कहा था मैंने कि टीवी पर मेरा पसंदीदा प्रोग्राम खत्म होने पर दे दूंगी। तब लगा था इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा। ये तो समय के साथ समझ में आया था कि सजा पानी न देने की नहीं, मनोरंजन को कर्तव्य से ऊपर रखने की थी। ऐसा था छोटे से शहर में मेरा बड़ा सा घर। दादी, बाबा, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, उनके 3 बेटे, मेहमानों का हर समय घर में आना जाना, सबके सुख दुख, त्योहार, बीमारी में अनिवार्य भागीदारी के बीच हम 3 बहनों का संघर्षपूर्ण जीवन। मैं देखती कि चाची सारा दिन भैया लोगों के पढ़ने की मेज पर ही समय समय पर नाश्ता, दूध आदि पहुंचाती, उनका कमरा व्यवस्थित रखती, रिश्तेदारों और परिचितों से हर समय उनकी अच्छी से अच्छी कोचिंग और आगे की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेती रहती, उन्हें पढ़ाई से संबंधित हर चीज़ मुहैया कराती, जबकि हमारी मम्मी हर समय परिवार की तीमारदारी में लगी रहती। हम सब बहनें न केवल अपने सभी काम खुद करते बल्कि मिलकर घर का भी सारा काम निपटाते। सबका काम निश्चित था। कोई घर में आता तो नाश्ता पानी कराने के लिए सबकी बारी बंधी थी। रिश्तेदारी में किसी की बीमारी या शादी हो तो सहयोग के लिए माँ के साथ हम तीनों बहनों में से किसी एक के वहाँ जाने की बारी बंधी थी। मैं देखती कि लड़कों के ऊपर कोई दबाव नहीं था सिवाय पढ़ाई के, पर हम पर हर काम नियम से करने का दबाव था सिवाय पढ़ाई के। भैया लोगों को एक बार कहने पर स्टेडियम में क्रिकेट ज्वाइन करा दिया गया और हमें कोई भी चीज़ सीखनी हो तो माँ चौकस चौकीदार की तरह जगह के माहौल, रास्ते का मुआयना करके अगर ठीक समझती तो इजाज़त देती। बुआ कहती, भाभी तुम्हारी बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं, देखना मांग कर ले जाई जाएंगी। पर चाची के यहाँ कोई एक दिन भी ना टिकता। सब कहते इतने उद्यमी लड़के हैं कि घर कबाड़ खाना लगता है, और निर्मोही इतने कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब दादी भाइयों का ही पक्ष लेती। लड़के तो आज़ाद हवा होते हैं, आंधी के पावों में बेड़ी कौन डाल सका है भला। लड़कियों की नाक में तो नकेल डालकर रखना ही पड़ता है, घर की इज्जत है वो। लड़कियों के पर कतरते रहना जरूरी है, नहीं तो पतंग बनते देर नहीं लगती जिसे कोई भी काट सकता है। चाची भी इसमें शामिल हो जाती तो मेरा गुस्सा भड़क उठता, पर माँ मुझे चुप रहने का इशारा करके कहती कि जब हम चुप रह जाते हैं तो हमारी ओर से वक्त जवाब देता है। दादी का सारा काम हम करते, फिर भी वो हम में गलतियां निकालती रहती। सारे परिवार का ध्यान रखने और रिश्ते निभाने का काम मम्मी करती, पर फिर भी दादी
हर समय लड़कियों को लड़कों से कमतर साबित करने में लगी रहती और चाची को मम्मी से भाग्यशाली। पर मम्मी ने मुझे कभी जवाब देने की इजाज़त नहीं दी। वो अकेले में हमें समझाती, बेटा, ससुराल हो या कार्यस्थल, हर जगह इंसान को अपनी जगह बनाने के लिए लगन और मेहनत के साथ सब्र और सहनशीलता की भी ज़रूरत पड़ती है। बुजुर्गों की ये वजह बेवजह की टोका टोकी उन्हीं गुणों को विकसित करने की प्रैक्टिस मान लो। तब मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल जाता। पर माँ, पढ़ाई की प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा तब तो ये प्रैक्टिस काम आएगी। पर माँ, पढ़ाई के नाम पर मेरे लिए निश्चित किए गए किसी भी काम में छूट देने की बजाय किसी महापुरुष की कहानी सुनाकर बोलती, जिनमें जुनून होता है वो पढ़ाई के लिए ज़रूरी समय निकाल ही लेते हैं। तू भी चुनौती मान ले ज़माने की पाबंदियों को। साबित करके दिखा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। और हाँ, जो काम तुम लोगों को सौंपे गए हैं अच्छा नागरिक बनने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। उनसे पीछा कभी नहीं छूटेगा, ये जान लो। मम्मी बहस नहीं की सख्त मुद्रा में आ जाती और मेरे पास नए सिरे से पढ़ने का समय एडजस्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। वक्त सच में कितनी खामोशी से इतने खूबसूरत जवाब लिखता गया था जो अब पढ़ने में आते थे। जैसे जैसे हम सब बड़े होते गए, मम्मी की बनाई कठिन दिनचर्या से पनपा जुझारूपन हम में खुद अपनी पढ़ाई करने का जुनून जगाता गया। सबके सुख दुख में सौंपी गई अनिवार्य जिम्मेदारी हम में संवेदनशीलता जगाती गई। हमारे लक्ष्य ऊंचे होते गए और संघर्ष बढ़े। हमने स्कूल कॉलेज की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी निकाली। माँ ने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा क्योंकि वो हम में अपना ख्याल खुद रखने की आदत डाल रही थी। वो कभी किताबें लेकर हमारे पीछे नहीं दौड़ी क्योंकि वो हम में अपनी पढ़ाई खुद करने की इच्छा शक्ति जगाना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि शिक्षा हमारे खुद के जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, माता पिता पर एहसान नहीं। किसी चीज़ के लिए एक बार मना करने के बाद पिघली नहीं क्योंकि वो फरमाइश के जिद और जिद के लत बन जाने के कारण को जानती थी। वो समय समय पर हमारी गलतियों पर सज़ा देकर अपनी बेरुखी से अपनी महत्ता का एहसास कराती रहीं, अपने अहम के कारण नहीं बल्कि हमारे भीतर कृतज्ञता और संवेदना जैसे नैतिक मूल्यों को पनपाने के लिए। और मैंने क्या किया? मैंने ही तो जाने अनजाने पलक के नन्हे दिमाग में ये डाला था कि मैं यानी उसकी माँ सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए बनी है और वो केवल अपनी जिंदगी खुशी से जीने के लिए। पलक छोटी थी तो अक्सर मेरे चेहरे पर थकान देखकर कहती थी, लाओ मम्मा, मैं ये काम करा दूं। तब मैं निहाल होकर कहती, नहीं, तू बस पढ़ाई और अपने हॉबी कोर्सेज कर। तू बस नाम कमाने के लिए बनी है। इन सब कामों के लिए मम्मा है ना तुम्हारा अपना रोबोट। मैं उसकी पढ़ाई की मेज़ पर ही दूध फल नाश्ता पहुंचाती, उसके कपड़े सहेजती, उसका कमरा व्यवस्थित रखती। उसके नंबर अच्छे से अच्छे आएं इसके लिए उससे ज़्यादा मेहनत मैं करती। उसके लिए नोट्स तैयार करती, ज़रूरी जानकारी नेट से अपलोड करती, उसके प्रोजेक्ट बनाती। उसकी ट्रॉफियाँ ड्राइंग रूम में सजाते वक्त मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता और मैं रोबोट की तरह उसके सारे काम करती जाती। उस दिन मैं अस्पताल से अपने सारे टेस्ट करवा कर आई थी। शरीर के साथ मन से भी बहुत थकी और चिंतित थी। स्कूल से आकर बस्ता फेंककर पलक खाने की मेज़ पर बैठी तो खिचड़ी देखकर बिदक उठी। तब मैंने उसे प्यार से कहा, आज खा ले बेटा, मैं बहुत थक गई थी। दरअसल मेरी बात काटकर भन्ना उठी थी वो। इतना थक गई थी कि ढंग का खाना भी नहीं बनाया। मेरा प्रोजेक्ट बनाने को तो पहले ही मना कर चुकी हो, करती क्या रहती हो दिन भर? मैं अवाक। मन हुआ एक तमाचा रसीद कर दूं, पर क्यों नहीं किया सोचकर आज भी पछताती हूँ। उस दिन शादी के बाद पहली बार फोन पर मम्मी से बात करके रोई थी मैं। याद है मम्मी, सब हमें देखकर कहा करते थे कि बेटियां होती ही हैं संवेदनशील, जुझारू और कृतज्ञ। पर पलक
पलक तो लड़कों की तरह है। तब मम्मी ने प्यार से समझाया था मुझे, लड़कियां या लड़के कृतज्ञ या नालायक होते नहीं हैं। हमारी परवरिश उनमें संवेदनशीलता और कृतज्ञता या आलसी और स्वार्थी सोच पैदा करती है। जो गलती तूने की है वही पूरा समाज कर रहा है। तरीका लड़कों की परवरिश का बदलना चाहिए था और बदल दिया लड़कियों का। होना ये चाहिए था कि बचपन से ही थोड़ी मात्रा में सजा, डांट, प्रवचन और जिम्मेदारियां लड़कों की परवरिश का भी हिस्सा बनती, ताकि उनमें भी धैर्य, सहनशीलता, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास होता। लड़कों के बहकने का भी थोड़ा डर माँ बाप को होता तो शायद माहौल थोड़ा और सुरक्षित होता और हम अपनी बेटियों को थोड़ी और आज़ादी दे पाते। और प्यार, बच्चों को बेशुमार प्यार ना करना हमारी बस में है ही नहीं। हाँ, उसे जताना बस खाने में नमक जितना होना चाहिए, न रत्ती भर कम न ज़्यादा। कम हो जाए तो ऊपर से मिलाया भी जा सकता है, पर ज़्यादा हो जाए तो पकवान का खाने योग्य न रहना निश्चित है। मैं ये सब बातें याद कर ही रही थी कि तभी मेरे पति देवेश की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते, नमस्ते माँ जी। आपके कहने से मैं रास्ते से ही लौट तो आया, पर चिंता हो रही थी आपकी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देवेश का उत्साहित स्वर सुनाई दिया मुझे। नहीं दामाद जी, टैक्सी की ऐप मोबाइल में है और 5 नातियों की नानी हूँ मैं। क्या सोचते हैं, उन्होंने मुझे इतना भी नहीं सिखाया होगा? स्टेशन से अकेले घर आना ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जो मैं इस उम्र में नहीं सीख सकती? ये आवाज़ सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे। मेरी माँ आई हैं, वो भी अकेले। माँ अधीर सी सीधे मेरे कमरे में आ गईं और आते ही शुरू हो गईं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बच्चा, हाय कितना कमज़ोर हो गई है। नालायक, तू नहीं सुधरेगी। माँ से अपनी तकलीफ छिपाती है। क्यों खुद मैनेज करती रही इतने दिन? सॉरी माँ, पलक जिंदगी की दी हुई सख्त सज़ा। तुम कहती थी ना। माँ ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। हिचकियों में डूबे अपने शब्द मुझे खुद नहीं समझ आ रहे थे, पर मेरी माँ समझ गई। एक माँ ने दूसरी माँ के आंसू झट अपनी पलकों में ले लिए। उनकी आंखें झरने लगीं। मुंह से एक आह के साथ ये शब्द निकले, तू चिंता मत कर बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जा। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी, तुझे भी और तेरी बिगड़ैल को भी। मुश्किल है, वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा, तू बस धीरज रख। माँ मुझे लाड़ किए जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ, जब केवल दिल से सॉरी बोल देने से माँ का भरपूर लाड़ मिल जाता था, मगर इस जुमले के साथ कि तय सजा तो कम नहीं होगी।